बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वो आप देख रहे होंगे। आज हम ये छलियाँ उबालने का तरीका आपको बताएंगे कि आप घर में कैसे बआसानी इन छलियों को उबाल सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। हम अच्छे से साफ़ करेंगे। इसके बाल सारे उतार के डिश में रखेंगे। और बहुत सारी छलियाँ मैंने छील के रखी हुई थी, ये भी हम शामिल करेंगे। ये भी उस छलियाँ मैंने छील ली हैं, अच्छे से साफ़ कर ली हैं। एक कुकर में मैंने पानी ले लिया है, ये देखें। इसमें हम अब इन छलियों को डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देती हूँ। ये देखें कुकर हमारा भर चुका है। अब हम इसे लगाएंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा पानी जो है हम निकाल देंगे कि ये बहुत ज़्यादा फुल हो चुका है। ये व्यूज़ इतना पानी आपने डालना है। ये देखें ऐसे छलियों को डालना है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं। ये कुकर हमने टाइट कर दिया। अब हम इसे आग पर लगाएंगे और 20 से 25 मिनट तक उबालेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे। ये व्यूज़ बर्नर में मैंने आग लगा दी। अब इसके ऊपर कुकर रखेंगे। ये देखें और 20 मिनट तक इसे उबालेंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे। ये व्यूज़ हमारी छलियाँ उबल चुकी होंगी। चलिए कुकर उतारते हैं। ये व्यूज़ देखते हैं इनका क्या हाल है छलियों का। ये व्यूज़ ये बिल्कुल गल चुकी हैं। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये व्यूज़ देखें कितनी प्यारी लुक आई है हमारी छलियों की। ये बिल्कुल उबल चुकी हैं। अब हम नींबू काटेंगे और चाट मसाला इसमें डालेंगे प्लेट में। ये देखें आप चाहें तो चाट मसाला लगा सकते हैं, अगर चाहें तो नमक मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। आप नमक और मिर्च शामिल मिक्स करके वो भी आप छलियों पर लगा सकते हैं। दो मैंने नींबू लिए हैं। छलियाँ बहुत गर्म है, इसे मैं इसको ऐसे बीच में लगा के तो फिर इसको लगाऊंगी नींबू। ये देखें ये व्यूज़ आप बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो वीडियो थी कैसी लगी है। चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।